बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बयानिया, जिस तरह सियासी जमातों का कोई बयानिया होता है और वो बयानिया लेकर इलेक्शन में उतरती हैं, इसी तरह साम्राज्यी एजेंसियां जो निज़ाम तालीम को बदलना चाहती हैं, जो ख़राब करना चाहती हैं, तब्दील करना चाहती हैं, वो भी हमारे हुक्मरानों के मुंह में एक बयानिया डालती हैं और उस पर हमारी सूबाई हो या वफाकी हो हुकूमत दिन रात इश्तिहारात में, प्रोग्रामों में, क्योंकि सारे वसाइल उनके पास होते हैं, फिर उस बयानिए को फैला कर उस काम को आसान बनाती हैं, ज़हन साजी करती हैं लोगों की, असातिज़ा की, तलबा की, जो मुआशरे के दूसरे लोग हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि माहिरीन की भी ज़हन साजी वो कर लेती हैं, उलमा की ज़हन साजी कर लेते हैं, उनको बहकाते हैं। इसकी मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि शरीयत में शराब हराम है और कुछ उसके फ़ायदे भी गिनवाए जाते हैं और उसूल ये है कि नुकसानात अगर ज़्यादा हों और फ़ायदे कम हों तो उस चीज़ को नाजायज़ इस्लाम में नाजायज़ करार दिया जाता है, हराम करार दिया जाता है। तो ये इसी उसूल पे वो काम करती हैं कि वो लोगों में वो जो हराम के फ़ायदे हैं वो इस अंदाज से गिनवाती हैं, उनके पास सारे वसाइल होते हैं कि आम जो आदमी है, बल्कि ख़वास भी बाज़ आम आदमी है, उनके झांसे में आ जाता है। उनके वो जो तरबियत करना चाहती हैं, जिस अंदाज से लोगों को ग़ुलाम बनाना चाहती हैं, कि उनके झांसे में आ जाता है। ये इसको अल्लामा इक़बाल ने तालीम का तेज़ाब कहा है कि तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उसे फेर, यानी मुलायम कर दिया जाता है ताकि लोग उस चीज़ को बावर करने में ये दिलो जान से कोई मुज़ाहमत का सामना ना उनको करना पड़े। एक बयानिया जो हमारे यहाँ जिसको रवाज दिया गया 9/11 के बाद ख़ास तौर पे कि मेयारी तालीम, क्वालिटी एजुकेशन अंग्रेज़ी में, और मेयारी तालीम सब के लिए, और ये बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर स्कूलों के सामने, और वो तालीम क्या है? इंग्लिश मीडियम, यानी इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में निसाब को मेयारी तालीम का नाम दिया गया है कि मेयारी तालीम। वो कहते हैं कि हम अमीरों को मेयारी तालीम देते हैं तो गरीबों को क्यों ना मेयारी तालीम दें। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये मेयारी है? जो जिसको वो मेयारी कह रहे हैं, क्या वाकई मेयारी है? इसको हम पहले सबसे पहले ये सबसे पहले हम आइन पर परखते हैं। आइन पाकिस्तान की दफ़ा 251 है कि उर्दू में उसके मुताबिक फ़ैसला भी आया है कि तमाम तर निसाबात, तमाम तर तालीम का हो मैदान, कारोबार का हो, बैंकारी का हो, दफातर का हो, अदालतों का हो, सारे का सारा उर्दू के सांचे में डालना है। उसका निसाब भी और उसकी तरबियत भी हम जहत नफाज करना है, और उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी है, हाई कोर्ट का फ़ैसला भी है। तो पहली बात ये है कि इसको मेयारी करार देना, ये हमारे आइन में मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो 73 का आइन है, पाकिस्तान की सारी जमातें अब भी उस पर मुत्तफ़िक़ है, उसमें इसको मेयारी नहीं करार दिया गया। मेयारी उर्दू मीडियम है, जो हमारे लिए है वो मेयारी उर्दू मीडियम है। तो एक तो बात यह है कि ये आइन के मुताबिक ये खारिज अज़ इम्कान है कि कोई तहरीक चलाई जाए या किसी निसाब जो हमारी कौमी ज़बान में नहीं है उसको, या इजाज़त दी गई है सूबाई ज़बानों के इस्तेमाल के भी, उसके अलावा किसी और ज़बान को में निसाब को मेयारी बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाए और उसके मुताबिक तरबियत ऐसी दी जाए कि वो ग़ुलामी में ना काम आती हैं तदबीरें ना, कि
वो तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उसे फेर, कि उसको लोगों को बावर कराया जाए कि ये मेयारी है। पहली बात ये। अब दूसरी बात यह है कि क्या वाकई मेयारी है इंग्लिश मीडियम, वाकई मेयारी है? मैं आपको निसाब साजी के उसूल बताता हूँ कि तकनीकी एतबार से उसूल और ज़वाबित जो निसाब साजी के हैं, जिनको बैनुल-अक़वामी तौर पर माना गया है, उसके हिसाब से मेयारी है कि नहीं है। निसाब का महवर व मरकज़ बच्चा, सबसे पहला मरकज़ व महवर बच्चा। इसका मतलब ये है कि वो निसाब होगा, वो जुमले फ़िक्रे होंगे जिसमें बच्चे के लिए आसानी होगी। ना मरकज़ व महवर उस्ताद, ना वालिदैन, ना मुआशरा, ना कोई और चीज़ नहीं। जिस सतह का निसाब बनाया जा रहा है वो बच्चों की सतह, उनकी ज़बान, उनकी तहज़ीब, उसके मुताबिक निसाब होगा तो वो मेयारी होगा, वरना मेयारी नहीं होगा। और निसाब का मरकज़ व महवर बच्चा, और निसाब माहौल से मरबूत होगा। निसाब माहौल से मरबूत होगा। माहौल में इस दरख्त को कचनार कहते हैं, तो निसाब के अंदर कचनार का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। माहौल में इस दरख्त को इंजीर कहते हैं, तो इस निसाब में, बच्चों के निसाब में इंजीर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। माहौल में ये दरख्त को पीपल कहते हैं, ये जो बड़ा सा नज़र आ रहा है, तो माहौल में पीपल का लफ्ज़ बच्चों के लिए इस्तेमाल होगा, तो समझ आएगी। इसको लीमू कहते हैं, ये लीमू का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, तो निसाब माहौल से मरबूत होगा, वरना माहौल से कटा हुआ होगा। तो दूसरी बड़ी खूबी है कि माहौल, पहली मरकज़ व महवर बच्चा, दूसरी माहौल से मरबूत हो आसान से मुश्किल की तरफ, बच्चों के लिए आसान, आगे चलकर दर्जा बदर्जा ये उसमें आप फिर देखिए अल्फाज माहौल में ये जैसे दर्जे होते हैं चीज़ों के, ऐसे अल्फाज जिनका फ़हम बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन हर कोई जानता है। दर्जा अव्वल का फ़हम होता है, फिर दर्जा दोम, सोम, चहारम। तो इस अंदाज से उसमें दर्जा ब दर्जा तब्दीली, आसान से मुश्किल की तरफ जाया जाएगा। इसमें भी हमें अपनी ज़बान का इस्तेमाल करना पड़ेगा, निसाब के अंदर लिखना पड़ेगी। तो निसाब साजी के जो उसूल हैं, 70% माहौल को तश्कील ज़बान देती है। तो निसाब साजी के जितने उसूल हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए तो तब भी मेयारी निसाब होगा ही वही जो अपनी ज़बान में होगा। दूसरा मेयारी हो ही नहीं सकता। तो किस तरह से ये बाजीगर धोखा देते हैं लोगों को कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग उसका उनको जो है वो सही समझना शुरू कर देते हैं। किसी भी तरह से आप बच्चों की नफ्सियात को मद्देनज़र रखा जाए तो तब भी नहीं आप दूसरी ज़बान में निसाब बना सकते हैं। हमारा आइन भी इसीलिए आइन के अंदर भी ये सारी शिकें रखी गई है। तो कहीं से कोई एक दलील भी नहीं है, एक दलील भी नहीं आती। तो ये कहते हैं बयानिया, देखें जी वो कंपैटिबल है, दुनिया के साथ चलना है, दुनिया के साथ जापान चल रहा है, दुनिया के साथ बाकी ममालिक, ईरान चल रहा है, तुर्की चल रहा है, अरब ममालिक चल रहे हैं, मलेशिया चल रहा है, और रूस चल रहा है, चाइना, सारे चल रहे हैं और अपनी ज़बान में पढ़कर चल रहे हैं और आगे निकल रहे हैं। तो ये इस तरह का कंपैटिबल नहीं है जी, वो उनसे मौजूनियत नहीं है दूसरों के साथ, तो हम कैसे उसके बगैर चल सकते हैं अंग्रेज़ी में। स्कैंडिनेविया के जो मुल्क हैं, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, जिसकी हम मिसालें देते हैं, सबका निसाब अपनी ज़बानों में है, तो वो कंपैटिबल है और ये नहीं है। तो इस तरह का धोखा दे के ये जो चीज़ गलत है, जो ममनू है, जो हराम होनी चाहिए हमारे लिए, जो ज़हर कातिल होनी चाहिए, उसको ज़हर हिलाहल को कंद बनाकर पेश किया जा रहा है। ये बयानिए का ये सहर है, जादू है बयानिए का, कि बयानिए को इस अंदाज से
जैसे मुफ्त तालीम का किसी दौर में चलता रहा है, रेडियो में इश्तिहार, मुफ्त किताबें, मुफ्त तालीम, हुकूमत का बड़ा कारनामा, और उसके नीचे ये उसकी तलबीस है इस अंदाज की, कैमोफ्लाज किया कि इश्तिहार में जो तबाही मचने वाली है उसको छुपाया जा सके, ताकि लोगों के लिए, लोगों के अंदर मुज़ाहमत पैदा ना हो, लोग इसको कबूल करने के लिए आमादा हो जाएं। पहले ही हमारे यहाँ लोग कितने पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनके अंदर निसाब की बाबत बात करें तो कितने लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, कितने सुनते हैं, समझते हैं, ना होने के बराबर है, 1-2% लोग हैं। तो उनको ये धोखा देना आसान हो जाता है साम्राज्य एजेंसियों को। अब ये देखें कि आप ये नारा क्यों नहीं लगाते, बयानिया क्यों नहीं होता कि मियारी खुराक, मियारी ग़िज़ा लोग, तमाम लोगों तक, अमीरों गरीबों तक मियारी ग़िज़ा पहुँचाएँ, खुराक मियारी पहुँचाएँगे हम, क्योंकि ये नज़र आती है, नहीं पहुँचाएँगे तो नज़र आती है, पहुँचा भी नहीं सकते कि अमीर का बच्चा और गरीब का बच्चा एक ही मेयार की चीज़ खाए और एक ही मेयार के कपड़े पहने, एक ही मेयार की रहायश भी मेयारी, सबके लिए एक जैसी, ये इस तरह का हो तो हाँ, ताली इसमें क्योंकि नज़र आ जाती है कि नहीं देंगे, हुकूमत सहूलतें देगी तो ये नारा कबूल नहीं होगा। और तालीम के नाम पे इसलिए ये इस बयानिए को बेचने के काबिल और इस बयानिए के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने के काबिल हो सकते हैं कि ये रहायश की तरह, ये खुराक की तरह नज़र नहीं आती चीज़, हम लोग इसको देख नहीं सकते, इसलिए ये धोखा। और फिर ये छोड़ दिए गए हैं इनके अपने लोग, बेशुमार निजी जो तालीमी इदारे हैं, बड़े बड़े माफियाज हैं, वो उनके पीछे है, इस नारे से उनको कमाई करते हैं बड़े बड़े, उसमें कुछ इस्लामी और गैर इस्लामी हर तरह के लोग उसमें, मफाद परस्त टोला गैर मुल्की एजेंसियों से जो तरबियत और पैसे लेता है, वो इस तरह के नारों से फ़ायदा उठाता है। पता बहुत सारे लोगों को है, लेकिन जब कारोबार में उनका बहुत सारा पैसा लगा दिया है साम्राज्यों ने इस माफिया के साथ मिल के, तो अब फिर वो उससे पीछे हटना भी बहुत मुश्किल है कि मेरा सारा कारोबार, मेरा पैसा इसी पे हो, इंग्लिश मीडियम की जो साम्राज्य नफ्सियात है उसके गिर्द घूमता हो, तो फिर मैं कोई बात करूँगा भी तो मेरे मफादात आगे आ जाते हैं। तो इस तरह के मफादात को लोगों के गले में डाल के, उन मफादात का पट्टा डाल के उनको फिर वो अल्लामा इकबाल के तालीम के तेज़ाब में डाल, इसकी खुदी को हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उसे फेर, इस तरह के मफादात के शिकंजे में कस के फिर उनको बेहिस, जैसे वो सांप डंग मार के किसी चीज़ को पहले बेहिस करता है, इनको बेहिस कर दिया गया है। बड़े बड़े इनकलाब का दावा करने वाले भी वो इसके सामने खामोश हो जा, मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं कि क्योंकि उनको अपने मफादात के गिर्द घुमा दिया गया है। ये बहुत अहले दानिश ने बहुत गैर मुमकिन, एक शेर बिल्कुल सादिक आता है इसके ऊपर कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। तो ये है हमारे, ये है म्यारी, ये है म्यारी निसाब, म्यारी तालीम की हकीकत।